स्टडी विद सरना आईएएस के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सिविल सर्विसेज मेंस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए क्लास उपयोगी है हिंदी साहित्य की। ये अभी हम इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का, उसमें राम की शक्ति पूजा से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, विभिन्न क्वेश्चंस हैं, जिसे मूल संवेदना इसके पहले मैंने बता दिया। इसके बाद एक क्लास और पहले हुई थी ये राम की शक्ति पूजा की, और ये क्लास है इसकी काव्य कला और भावों की उत्कृष्टता। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो छायावादी कवियों ने काव्य कला, खड़ी बोली में ऐसा माना था, भारतेंदु ने कहा था कि इसमें समास गुण नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट काव्य की रचना इसमें नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर राम की शक्ति पूजा इस मायने में बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, जो उसका भारतेंदु जी के उस कथन का एक करारा जवाब है कि कितना अधिक इसमें समास गुण। अभी हम आगे बताते हैं। और अगर अभी आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट क्लासेज, इस तरह की उत्कृष्ट क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में, आपके एकेडमिक में, आपके मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी साहित्य जिन्होंने लिया है या बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी साहित्य जिन्होंने लिया है, जहाँ भी राम की शक्ति पूजा है वहाँ पर ये उपयोगी क्लास है। अब काव्य कला और भावों की उत्कृष्टता, इस दो बिंदुओं को अगर हम देखें तो इससे एक ही क्वेश्चन कभी कभी आता है कि काव्य कला और भावों की उत्कृष्टता की व्याख्या करिए, या इस पर जो है इसका विवरण दीजिए, इसका विश्लेषण करिए। तो काव्य कला के अंतर्गत अगर हम देखें तो काव्य कला क्या होती है? काव्य कला में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है भाषा होती है। तो भाषा की उत्कृष्टता, भाषा की उत्कृष्टता काव्य कला के अंतर्गत नंबर 1 हो गई भाषा की उत्कृष्टता। और दूसरा अप्रतिम बिंब। हम जानते हैं कि बिंब का निर्माण जैसे कामायनी में उन्होंने किया है विभिन्न स्थानों पर, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी, चली आ रही फेन उगलती, उन्होंने समुद्र के लहरों का प्रलय के बाद जो लहरें आ रही हैं बड़ी बड़ी, उसके बारे में उन्होंने कहा कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी, मतलब जिसका पूरा चित्र आपकी आंखों के सामने आ जाए, तो वो है अप्रतिम बिंब। यहाँ पर है काव्य कला। काव्य रूप इसका जो है, हम जानते हैं कि पहले मध्यकाल में काव्य रूप क्या होता था? छंद होता था, छंद, सोरठा, चौपाई, ये सब होते थे। लेकिन आधुनिक काल में छायावादी कवियों में भी काव्य रूप जो है एक गेयता लिए हुई होती है। जैसे हम अगर कामायनी को ही देखें तो कामायनी में पूरी चीज़ें इस तरह से हैं, जैसे अभी हमने बताया कि चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में सुकुमार, घंतमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मतलब एक तुकांतता इसमें बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो काव्य रूप है, काव्य कला में काव्य रूप जो राम की शक्ति पूजा का है, वो है ये एक अलग ही काव्य रूप है। जैसे स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तो इस तरह से अलग अलग काव्य रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुआयामी प्रतीक, इसमें प्रतीकों का जो मध्यकालीन रूप है वो यहाँ पर चेंज होता है, और इसका रूप बहुआयामी होता है, और प्रकृति, मानव, मतलब हर जगह से यहाँ लिए गए हैं। भाव की उत्कृष्टता मतलब है कि भाव जो है किस उदात्त स्तर के भाव हैं, ये यहाँ दिखता है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो की गई है, शक्ति की मौलिक कल्पना की गई है। दूसरा जो है पत्नी को ऊंचा स्थान, मध्यकाल में जो चीज़ें नहीं थीं वो यहाँ पर आती हैं, और उतना ऊंचा स्थान है कि रामायण या महाभारत, रामायण को भी एक अलग नज़रिए से यहाँ पर देखा गया है। कमल के स्थान पर आँख का अर्पण, मतलब बलिदान का भी यहाँ पर चरम है। और नारी मुक्ति, सीता मुक्ति, देश मुक्ति, मतलब यह है कि पत्नी की मुक्ति के लिए, नारी की मुक्ति के लिए यहाँ पर सर्वस्व अर्पण करने की स्थिति आती है। तो ये दो बिंदुओं, काव्य कला और भावों की उत्कृष्टता के अंतर्गत हम इस क्लास में काव्य कला और भावों की उत्कृष्टता के अंतर्गत हम इतने बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर काव्य कला में ये बिंदु और भावों की उत्कृष्टता में ये बिंदु। एक एक करके देखते हैं। भावों की भाषा की उत्कृष्टता, यहाँ पर अभी हमने बताया कि भारतेंदु जी ने भाषा की उत्कृष्टता के खड़ी बोली, चूँकि छायावादी कवि हैं, ये छायावाद के एक स्तंभ हैं, तो भारतेंदु जी ने छायावाद में जो खड़ी बोली यूज हुई है या खड़ी बोली का जो प्रयोग शुरुआत हुई है, तो भारतेंदु जी ने इसके बारे में कहा था कि मैंने बहुत प्रयास किया कविता करने का, लेकिन मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। उनका कहने का अर्थ था कि इसमें इतना समास गुण नहीं है कि ये इस तरह का काव्य रचना इसमें की जा सके जिसमें
जिससे काव्य कला अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ पर उन्होंने, निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सीधा सीधा एक ऐसा इस स्तर का लिखा है कि इसमें समास गुण का अतिरेक दिखाई पड़ता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जैसे अनिमेष राम, अनिमेष राम विश्व जी दिव्य सर भंग भाव, अनिमेष राम विश्व जी दिव्य सर भंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। विद्वांग बद्ध कोदंड खर रुधिर स्राव। इन दो लाइनों में उन्होंने पूरे युद्ध में किस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं कि विद्वांग बद्ध कोदंड खर रुधिर स्राव, अनिमेष राम विश्व जी दिव्य सर भंग भाव। मतलब रामचंद्र जी किस तरह से निष्पलक देख रहे हैं, उनके जो विश्व को जीतने वाली बाणों की जो क्षमता है, उन बाणों को सरभंग भाव, मतलब उनको इस भाव से जो कहीं लक्ष्य ही नहीं भेद पा रहे हैं, भंग हो जा रहे हैं। और विद्वांग बद्ध कोदंड खर रुधिर स्राव, मतलब जो योद्धा हैं उनका किस तरह से स्थिति है। मतलब इन दो लाइनों में उन्होंने पूरा इस तरह से पूरे युद्ध का वर्णन, राम की निराशा, राम की हताशा, सेना की वीरता, सब कुछ इन्होंने कह दिया है। तो एक तरह से देखें कि जो भाषा की उत्कृष्टता है या जो समास गुण है यहाँ पे, ये आपको सीधा सीधा समास गुण सीधा सीधा दिखाई देता है भाषा के अंतर्गत। भारतेंदु जी का उस कथन को यहाँ सीधा सीधा इन्होंने झुटलाया है कि खड़ी बोली में समास गुण नहीं है। दूसरी जो है कि इस तरह से अगर तत्सम पदावली का पूरे काव्य में उपयोग करते, इस तरह तत्सम पदावली का अगर पूरे काव्य में उपयोग करते, राम की शक्ति पूजा में पूरे अगर इसी तरह तत्सम पदावली उपयोग की जाती तो क्या होता, कोई इसको उतने मना है, मतलब पॉपुलरिटी उसकी या उतने मनायोग से पाठक ऊब जाता, पाठक के लिए बहुत ही कठिन होता और ये संस्कृत के करीब हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने चलती हुई भाषा का या चलती हुई तत्सम पदावली का, लोकल शब्दों का, फारसी का सब का यूज किया है। जैसे विषम कवि, एक लाइन है, क्रुद्ध कवि विषम हूह, क्रुद्ध कवि विषम हूह। यहाँ हूह शब्द जो है ये क्या है, बाकी तो आप मान सकते हैं कि तत्सम है, लेकिन हूह जो है, ये हूह जो है क्या है, हूह, ये यहाँ का अवधी भाषा में बोला जाता है। ठीक, इसी तरह से राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, क्या है, राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, यानी टलमल क्या है, देसी शब्द है। इसी तरह क्षिप्र वार पर वार, वार पर वार, यहाँ वार क्या है, वार क्या है, फारसी। एक जलती मसाल, ये सब उनकी काव्य से लाइनें हैं। जलती मसाल, मसाल कहाँ से लिया गया है, मसाल भी क्या है, फारसी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने जो भाषा की उत्कृष्टता है वो उन्होंने बनाए रखी है, और उस उत्कृष्टता को इन्होंने केवल तत्सम पदावली से बोझिल नहीं किया है, लोकल चलती हुई शब्दावली, आसान शब्द, चलती हुई तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए काव्य को बोझिल होने से बचाया है और एक उत्कृष्ट काव्य के रूप में राम की शक्ति पूजा को हमारे सामने रखा। अब हो गई काव्य की बात। अप्रतिम बिंब, यहाँ बिंब का निर्माण किस स्तर का इन्होंने किया है। जैसे
बिंब वो होता, भी हमने बताया ना कि चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इसको हम पढ़ते हैं तो जैसे तुमुल तरंगे समुद्र की होती हैं, खूब उछलती हुई तरंगे, किसी को खा जाने वाली तरंगे, विकराल तरंगे, काल के समान तरंगे आती हुई दिखाई देने लगती हैं। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से। इसी तरह से इन्होंने भी बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। अप्रतिम बिंब है जो हमारे, जैसे नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, एक लाइन लिखते हैं, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। और अगली लाइन है, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। अब इन लाइनों को सीता जी जब रामचंद्र से पहली बार उनकी वाटिका में मिलती हैं जनक के, तो यहाँ पर उन लाइनों का, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। इस बिंब का निर्माण इतना है, अगर आप ध्यान से इस लाइन को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं किस स्तर का। हम अगर चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी और इसको पढ़ें तो दोनों लाइनों में कोई अंतर, आप बिंब निर्माण में कहीं कमी नहीं दिखेगी, और बिंब निर्माण उसकी उत्कृष्टता यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई देती है। जैसे एक, अगर हम एक लाइन और पढ़ें कि उसका रावण का अट्टहास है, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। तो इस तरह से देखते हैं, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। रावण की हंसी का जो यहाँ बिंब हमारे दिमाग में आता है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि रावण किस तरह से हंस रहा है। तो अप्रतिम बिंब के उत्कृष्ट उदाहरण ये हैं। इसके बाद काव्य रूप हमने बताया कि जैसे जो काव्य रूप है, अगर कामायनी को हम देखें या एक लयात्मकता मिलती है, लयात्मकता क्या कह सकते, तुकांतता मिलती है। अभी हमने बताया कि वहाँ हमने उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फैन फैलाए बालों सी, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख कमर में शीतल मंद बयार। हर जगह तुकांतता है, लेकिन यहाँ पर स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहा उठता जग जीवन में रावण जय भय। यहाँ देखिए, फिर इस यहाँ पर देखिए, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। तो यहाँ पर जो एक अनिमेष, इसके बाद देख अनिमेष राम विश्व दिव्य सरभंग भाव, विद्वांग बद्ध को दंड खर रुधिर स्राव। तो वो तुकांतता नहीं है, लेकिन एक लयात्मकता स्पष्ट रूप से बनी हुई है। तो ये जो इनका काव्य रूप है वो भी अप्रतिम है। और बहुआयामी प्रतीकों का जो इन्होंने वो लिया है, वो ले लिया हस्तफलक, लकलक, हस्तफलक जो उन्होंने लिया था अपनी आँख को अर्पण करने के लिए, लकलक, उसके लिए लकलक कहने के बाद एक बिंब का निर्माण होता है, लकलक जो है प्रतीक जो उन्होंने लिया है। इसी तरह से अट्टहास खलखल, तो एक प्रतीकात्मकता जो उन्होंने ली है, वो प्रतीक जो है वो भी अप्रतिम ही है। इसके बाद आते हैं भावों की उत्कृष्टता। भाव उत्कृष्ट कब माने जाते हैं? जब वो जन कल्याण के लिए हों, परमार्थ के लिए हों, परोपकार के लिए हों, और ऐसे हों जो एक समाज में वो स्थापित कर सकें, एक मील का पत्थर स्थापित कर सकें। ऐसे विचारों को हम क्या कह सकते हैं? भावों की उत्कृष्टता। अब शक्ति की मौलिक कल्पना,
हम जानते हैं कि शक्ति की मौलिक कल्पना क्या होती है। जहाँ पर अगर हम कामायनी से इसकी तुलना करें तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा है, कामायनी में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि विभिन्न जो शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो हम मानवता के विजय के लिए अपनी सारी शक्तियों के समन्वय की बात करते हैं। यहाँ पर भी ये चीज़ होती है। जब हम देखते हैं कि रावण का जो विजय है, रावण की विजय है, दुख केवल सीता के लिए दुख का कारण नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए दुख का कारण वो बनेगा। इसलिए रामचंद्र जी उससे ज़्यादा चिंतित हैं और इसलिए उसका पराजित होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शक्ति की करो मौलिक कल्पना, वो जामोहन जी कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। यही चीज़ जब 1936 में असहयोग आंदोलन 34 में वापस होता है, एक दो आंदोलन विफल हो जाते हैं और उसके बाद जो है क्रांतिकारी आतंकवाद कुचल दिया जाता है, पूरे देश में हताशा निराशा रहती है। तो इस समय इसी की ज़रूरत होती है, किसकी? शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। यानी पूरे देश में जितनी शक्तियां हैं, यानी चिंतन का दौर था कि स्वयं को आकलित करने की शक्ति थी, आकलन करने, साधना द्वारा चाहे स्वयं को समझने की, स्वयं को शक्ति अर्जित करने का समय था। और ये उस समय क्या है, चाहे कामायनी हो चाहे ये हो निराला जी हों, दोनों ने इस बात को दिया है। उन्होंने कहा, उन्होंने अभी मैंने बताया कि कहा है कि क्या कहा, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। और यहाँ इन्होंने कहा है शक्ति करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तो इस तरह से शक्ति के अर्जित करने की कल्पना यहाँ पर पूरे विश्व, पूरे जनमत को, पूरे जन समुदाय को बचाने से, रावण के आतंक से बचाने से, धर्म की विजय होने से, मतलब अधर्म की विजय ना होने पाए, उससे सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर शक्ति की मौलिक कल्पना की बात करते हैं। इसके बाद पत्नी को ऊंचा स्थान, हम जानते हैं कि जब मध्यकाल में देखते हैं तो स्त्री को ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है। वहाँ पर हर जगह स्त्री को पुरुष से कमतर माना गया है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी सीधा सीधा कहीं कहीं कह दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये आप जानते ही हैं। और नारिहान विशेष क्षति नाही, 2-3 लाइनें ऐसी आपको मिल जाएंगी जो वहाँ पर इतने उत्कृष्ट कवि को भी इस तरह से कहने मजबूर करती हैं। हालांकि संदर्भ अलग हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीता को प्रिया के रूप में संबोधित करना किया है। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ठीक, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यहाँ प्रिया शब्द का वो जो, यानी पत्नी को एक पत्नी के दर्जे से ऊंचा उठा करके यहाँ देखा गया है। और ये उस समय जब मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में आज भी इसकी प्रासंगिकता है। और ये एक उत्कृष्ट भाव का उदाहरण है। कमल के स्थान पर आँख का अर्पण, कोई किसी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, अपनी यहाँ एक आँख दान दे दे, अपना सर दान दे दे, उससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है। और भाव में किसी दूसरे के लिए, स्वयं के लिए तो हर आदमी मर मिटता है, लेकिन दूसरे के लिए, यानी रावण को पराजित करने के लिए शक्ति अर्जित। यहाँ हमने बताया कि रावण के पराजय केवल सीता की मुक्ति नहीं थी, वहाँ पर पूरे विश्व की मुक्ति थी, पूरे जन समुदाय की मुक्ति थी। क्योंकि अधर्म से हर आदमी त्रस्त होता है, उस अधर्म से मुक्ति के लिए सारा समुदाय उससे लाभान्वित होता। इसीलिए उस रावण को पराजित करने के लिए एक आँख पर अर्पण करना, देकर पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन, 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्चरण। इसकी हम लाइन लिख देते हैं, 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्चरण, 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्चरण, देकर करता हूँ माता पुरस्चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। यहाँ इंदिवर जब
उठा ले जाती हैं। अंतिम इंदिवर अर्पित करने का समय आता है, यज्ञ पूरा होने वाला होता है, उनकी साधना पूरी होने वाली होती है, तो उसी समय माता दुर्गा आती हैं, चुपके से जो अंतिम कमल होता है उसको उठा ले जाती हैं। अब ये परेशान हो जाते हैं रामचंद्र जी, इनकी साधना अधूरी रह जाती है। तब उसी समय कहते हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, धिक जीवन जो पाता ही आया, विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो बहुत ही हताशा निराशा की स्थिति में आते हैं। लेकिन एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो उस मन ने इनको प्रेरित किया और वो कह उठते हैं कि मेरी माता मुझे राजीव नयन कहती थी, और हमारे दो नील कमल हैं शेष, अभी अपनी आँखें के बारे में बता रहे हैं। राजीव नयन कहती थी मतलब उनके दो नयन अभी शेष हैं, दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरस चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। यानी अपना एक नयन देने को, अर्पित करने को तत्पर हो जाते हैं। और जब अर्पित करने के लिए महाफलक हाथ में लेते हैं, उसी समय दुर्गा प्रकट होती हैं और उनके मुख में लीन हो जाती हैं शक्ति। यानी अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल दो बूंद पुनः ढलके दीर्घजल। यानी अन्याय जिधर है उधर शक्ति से हट करके धर्म के पक्ष में शक्ति का आगमन होता है इस बलिदान के बाद। तो भावों की उत्कृष्टता का इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। इसके बाद नारी मुक्ति, सीता मुक्ति, देश मुक्ति। यहाँ पर हमने बताया कि शक्ति अर्जित करने के अंतिम बिंदु है यहाँ पर नारी मुक्ति, सीता मुक्ति। यहाँ पर जैसे निराला जी ने पहले, इसके जस्ट पहले जो कविता लिखी थी राम की शक्ति पूजा के जस्ट पहले सरोज स्मृत लिखी थी। सरोज इनकी पुत्री थी और उसके असमय मृत्यु के बाद उनको बहुत दुख हुआ था, उस बहुत प्रेम करते थे अपनी पुत्री से, उसी में इन्होंने सरोज स्मृत लिखी थी। तो उसमें इन्होंने अपने एक उत्कृष्ट काव्य के रूप में अभी तक साहित्य में पुत्र प्रेम सबने दर्शाया है, लेकिन पुत्री प्रेम के बारे में जो काव्य लिखा गया पहला काव्य इन्हीं का है। और इन्होंने इस रूप में पुत्री की मुक्ति की। और दूसरे में इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिख करके अपनी पत्नी मनोहरा देवेशु की बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे, और उस में उन्होंने अपनी कुंडली जो 2 शादी उनकी लिखी हुई थी उसको भी उन्होंने कुंडली फाड़ दी थी और आजीवन अकेले रहे, पुत्री भी इसमें मृत्यु हो गई। और इस रूप में इन्होंने सीता मुक्ति के रूप में सीता के लिए सर्वस्व अर्पण करते हुए, सर्वस्व अर्पण करने वाले राम को दिखा करके इन्होंने पत्नी को प्रेयसी का स्थान दिया। और एक तरह से काव्य में नारी को एक इस उत्कृष्ट स्थान पर, पत्नी को उस उत्कृष्ट स्थान पहुंचाया जो अभी तक उसे नहीं प्राप्त था। इस रूप में इन्होंने नारी की मुक्ति की। पूरे देश में निराशा का वातावरण था। हमने बताया कि असहयोग आंदोलन असफल हो चुका था। 10 साल बाद जो वो चला सविनय आज्ञा, वो भी असफल हो चुका था। 1936 का दौर जब एक कविता लिखी गई 1936 में राम की शक्ति पूजा, तो उस समय एक निराशा का दौर था। उसी समय ये काव्य लिखा गया और ये विजय का काव्य है, शक्ति के अर्जन का काव्य है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। शक्ति के अर्जन का काव्य है। और उसी समय जो कामायनी लिखी गई उसमें भी सीधा सीधा समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता, जो भी काव्य उसमें लिखे गए उसमें शक्ति के अर्जन की बात की गई है। और ये भी शक्ति अर्जन का काव्य है। इतना उत्कृष्ट काव्य जो शक्ति के मौलिक कल्पना की प्रेरणा देता है, इतना उत्कृष्ट काव्य आपको साहित्य में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से देश मुक्ति में भी इसका अप्रतिम सहयोग है, क्योंकि उस समय जो शक्ति अर्जन की बात की गई है वो शक्ति अर्जन 1942 में दिखाई देता है और एक भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में वो अंतिम चरम बिंदु पर 1947 में पहुंचता और देश आज़ाद होता। इस तरह से राम की शक्ति पूजा ने एक ऐसा अप्रतिम सौंदर्य काव्य क्षेत्र में, छायावादी काव्य के रूप में, खड़ी बोली काव्य के लिए एक ऐसा अप्रतिम सौंदर्य स्थापित किया है जो आने वाले साहित्यकार के लिए, पीछे वाले साहित्यकारों के लिए एक मील का पत्थर है, जिसको भेद पाना, जिससे आगे निकल पाना किसी भी साहित्यकार के लिए बहुत असंभव चीज़ है। और इसके लिए निराला जी ने एक ऐसा इतने उत्कृष्ट काव्य की रचना करके हिंदी साहित्य को गौरव से परिपूर्ण किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।